नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्विक रिवीजन पॉलिटी के पार्ट नंबर 3 की। वीडियो नंबर 3 होगा। इसमें हम बात करेंगे भाग के बारे में। भाग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं उनके बारे में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम जिसमें कि पॉलिटी पूछी जाती है उसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, भाग यानी कि पार्ट्स तो पहले कितने थे? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1949 में, तब 22 भाग थे, 22 पार्ट्स थे। और अगर हम आज के समय की बात करें तो ये हो गए हैं 25। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अब जो है वो कितने भाग हैं संविधान में, तो हमारे पास आंसर होगा 25 भाग। ठीक है, तो यही यहाँ पे बात की गई है। इनिशियली 22 भाग थे और आज के समय की बात करें तो कितने हैं? 25 हैं। आगे बढ़ते हैं, इनको देखते हैं। भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 में क्या होता है? भाग नंबर 1 जो है वो बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटोरियल एरिया, जो भारत संघ है उसके बारे में, और इसका जो क्षेत्र है उसके बारे में। संघ और उसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बताता है। और पार्ट नंबर 1 में आर्टिकल 1 से 4 कवर होते हैं, अनुच्छेद 1 से 4 तक कवर होते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 किससे संबंधित है? सिटीजनशिप से, यानी कि नागरिकता से। और ये आर्टिकल 5 से 11 कवर करता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग नंबर 2 में आते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं यूएसए से। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। अब ये भाग जो है वो आर्टिकल 12 से 35 को कवर करता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। नेक्स्ट है भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 किससे संबंधित है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। और ये आर्टिकल 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 कवर करता है भाग नंबर 4। नेक्स्ट है भाग नंबर 4A। तो देखो, भाग नंबर 4A पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ करता था, लेकिन ये बाद में जोड़ा गया। और इसमें क्या आता है? इसमें आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। और ये मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिए गए हैं? कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये हैं यूएसएसआर, यानी कि रूस से लिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसमें भाग नंबर 4A में आर्टिकल नंबर 51A कवर होता है, 51A। ठीक है, इसको कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में? तो ये 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और किसकी रिकमेंडेशन पर? स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, भाग नंबर 4 क। आगे बात करते हैं भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में क्या बोला गया है? ये है रिलेटेड यूनियन से, यूनियन यानी कि संघ, भारत सरकार से। और ये आर्टिकल 52 to 151 यानी अनुच्छेद 52 से 151 तक कवर करता है भाग नंबर 5। अब इस भाग नंबर 5 में क्या है? और भी सब पार्ट्स हैं, जैसे कि हम उनको चैप्टर्स बोलेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 द एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यकारिणी से, जिसमें कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएगी, साथ में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये किन किन आर्टिकल को कवर करता है? 52 से 78 आर्टिकल जो हैं वो इसमें कवर होते हैं। तो यही बात की गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 52 से 78 तक चैप्टर 1 में आते हैं भाग नंबर 5 के। आगे है चैप्टर नंबर 2। तो ये संसद से संबंधित है, पार्लियामेंट से, अध्याय नंबर 2। तो देखो, संसद में क्या क्या होता है? एक तो हमारे पास प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों जो है वो मिलकर बनाते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 आर्टिकल नंबर 79 to 122 कवर करता है, अनुच्छेद 79 से 122 तक। आगे है चैप्टर 3 अध्याय नंबर 3। ये किससे संबंधित है? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की जो लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी शक्ति है,
और वो है ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश। आर्टिकल 123 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अध्यादेश से संबंधित, ठीक है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां जिसमें कि अध्यादेश आता है और अनुच्छेद 123 कवर होता है। आगे है चैप्टर नंबर 4 अध्याय नंबर 4 न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी जो हमारा उच्चतम न्यायालय है उससे संबंधित है और आर्टिकल 124 से 147 इसमें कवर होते हैं। आगे है चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 इसमें आता है कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो ये जो कैग है इसका आर्टिकल होता है 148 जिसमें बोला गया है कि भारत का एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा, भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। और ये कवर करता है कौन कौन से आर्टिकल 148 से 151 अनुच्छेद 148 से 151 तक। चैप्टर नंबर 5 कवर करता है भाग नंबर 5 का। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है भाग नंबर 6 पार्ट 6 किससे संबंधित है? ये है स्टेट एग्जीक्यूटिव से। जैसे कि भाग नंबर 5 हमारे पास संघ से संबंधित था, भारत सरकार से, उसी प्रकार भाग नंबर 6 जो है वो स्टेट से संबंधित है, राज्य सरकार से। तो राज्य कार्यकारिणी से आर्टिकल 152 से 237 इसमें कवर होते हैं, 152 से 237। इसमें भी चैप्टर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 है, इसमें की जर्नल बातें करी गई हैं, जिसमें कि राज्य की परिभाषा के बारे में बात है। आर्टिकल 152 ये इसमें आता है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2 अध्याय नंबर 2। इसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव जैसे कि गवर्नर, मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य का महाधिवक्ता। और ये आर्टिकल 153 से 167 इसमें कवर होते हैं। आगे है चैप्टर नंबर 3 भाग नंबर 6 का स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधायिका, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे कि हमारे पास संघ सरकार में संघ में था हम संसद, तो उसी प्रकार यहाँ पे राज्य विधायिका होती है, स्टेट लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि विधानसभा और विधान परिषद आती है। और ये आर्टिकल नंबर 168 टू 212 कवर करता है, अनुच्छेद 168 से 212 तक। आगे चैप्टर नंबर 4 इस पार्ट का, और ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर जो कि ऑर्डिनेंस। जैसे कि हमारे पास ऑर्डिनेंस की पावर होती है राष्ट्रपति के पास, उसी प्रकार राज्य में गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस की पावर होती है। और ये आर्टिकल 123 यानी कि 213 को कवर करता है। अध्याय नंबर 4 राज्य की विधायी शक्तियां, अध्यादेश, अनुच्छेद 213 को कवर करता है। आगे है चैप्टर 5। चैप्टर 5 है हाई कोर्ट से संबंधित यानी कि उच्च न्यायालय से। तो स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, आप सभी को पता है। तो ये जो चैप्टर नंबर 5 है भाग नंबर 6 का, वो इससे संबंधित है। आर्टिकल कहां से 214 से 232 में कवर होते हैं, अनुच्छेद 214 से 232। आगे है चैप्टर नंबर 6। तो भाग नंबर 6 का चैप्टर नंबर 6 क्या बोलता है? सब ऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। अब इसमें क्या आ जाएगा? तो देखो इसमें आ जाएंगे हमारे पास जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे, और जितने भी कोर्ट्स जो हैं वो हाई कोर्ट के अंदर आते हैं वो सब आ जाएंगे सब ऑर्डिनेट कोर्ट में। और ये आर्टिकल नंबर 233 टू 237 कवर करता है, अनुच्छेद 233 से 337 तक। उसके बाद बात करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 हमारे लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसको हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से, इसको अब ख़त्म कर दिया गया है। अब ये आर्टिकल करता था कवर 238 पार्ट, जैसे कि पार्ट नंबर 7 भाग 7 जो है वो हटा दिया गया, तो आर्टिकल नंबर 238 भी हटा दिया गया है भारतीय संविधान से। ठीक है, तो इतनी बात पता होनी चाहिए भाग नंबर 7 के बारे में। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। यह है पार्ट नंबर 8 भाग 8। ये किससे संबंधित है? यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज। जिसकी हमारे भारत में आज कितने यूटी हैं? 8 यूनियन टेरिटरी हैं। उसके बारे में बात करेगा पार्ट नंबर 8, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। और ये आर्टिकल 239 से 242 को कवर करता है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये एक क्विक रिवीजन है और ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आने वाले एग्ज़ाम है जैसे HP टेट है आर्ट्स के लिए, और अन्य जितनी भी स्ट्रीम है उनमें भी ये पूछे जाता है, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। साथ में ही ये इम्पॉर्टेंट रहेगा हमारे पास HP पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, HP SI सब इंस्पेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, पटवारी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में अगर हम बात करें कंडक्टर की तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और HP
टीजीटी कमीशन, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के लिए है, उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। आ रहे हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 9, भाग नंबर 9। ये किससे संबंधित है? ये पंचायतों से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा भाग जो है वो पंचायतों से संबंधित है। भाग नंबर 9। और ये आर्टिकल कौन कौन से कवर करता है? आर्टिकल 243 टू 243O। ठीक है, भाग नंबर 9 पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से 243O को कवर करता है। आगे इसके सब पार्ट्स हैं, जैसे कि पार्ट नंबर 9A, भाग नंबर 9 ये किससे संबंधित है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम से। तो शहरों में जो नगर निगम होती है उससे संबंधित है भाग 9। और ये आर्टिकल 243P से 243ZG को कवर करता है। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक। उसके बाद है एक और सब पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 9B, भाग 9 और ये किससे संबंधित है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। सहकारी समितियां जितनी भी होती हैं किसने? स्टेट लेवल पर, तो उनसे संबंधित है हमारे पास भाग नंबर 9B। और ये कब जोड़ा गया? ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। स्थापना संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये आर्टिकल कवर करता है 243ZH से लेके 243ZT तक। अनुच्छेद 243ZH से लेके 243ZT तक ये कवर करता है भाग नंबर 9B। आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास भाग 10, पार्ट नंबर 10 और ये किससे संबंधित है? शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, इनकी हम बात करते हैं SC और ST एरियाज। भाग नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब आगे देखते हैं, आर्टिकल 244 से लेकर 244A को कवर करता है। अनुच्छेद 244 से 244K तक भाग नंबर 10 में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं अगला जो है हमारे पास, भाग नंबर 11, भाग 11 पार्ट 11, ये किससे संबंधित है? राज्य और संघ के बीच में संबंध। तो रिलेशन जो है किसके बीच में? यूनियन एंड द स्टेट, वो आते हैं भाग नंबर 11 में। अनुच्छेद 245 टू 263 तक आते हैं इसमें, आर्टिकल 245 से 263 तक। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है भाग 12, भाग नंबर 12 या पार्ट 12, ये किससे संबंधित है? फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, वित्त, संपत्ति और अनुबंध से। और यहाँ पे आर्टिकल 264 से लेके 300A कवर होते हैं इसमें, अनुच्छेद 264 से 300A। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि अनुच्छेद 300A जो है वो क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो कि एक क्या है? लीगल राइट है, या हम इसको बोल सकते हैं कानूनी अधिकार। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, और इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट कर दिया गया और आर्टिकल नंबर 300A में रखा गया। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट जो है ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स। अभी ये कौन से भाग में आता है? भाग नंबर 13 पार्ट 13 में आता है ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स, व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो व्यापार से संबंधित जितनी भी बातें हैं, कमर्स यानी कि वाणिज्य से संबंधित जितनी भी बातें हैं, वो भाग नंबर 13 में आती हैं। और ये आर्टिकल 301 टू 307 कवर करता है। अनुच्छेद 301 से 307 तक इसमें कवर होते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास भाग नंबर 14 पार्ट 14, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट। ये किसके बारे में बताता है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे कि जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं जो वर्क करते हैं वो सेवाओं में आ जाते हैं, जैसे कि IAS हो गया, IPS हो गया। और अगर हम स्टेट की बात करें तो वहाँ पे आते हैं स्टेट के HAS हो गए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। ओके, आर्टिकल 308 से 323 इसमें कवर होते हैं, अनुच्छेद 308 से 323। उसके बाद है पार्ट नंबर 14 क, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्ट नंबर 14 क, भाग 14 क,
ये ट्रिब्यूनल से संबंधित है, अधिकरण से। ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, अब ये भी कोर्ट की तरह होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, जल्दी जल्दी से फैसले जो हैं वो सुनाए जाते हैं। और ये किससे संबंधित होता है, अधिकारियों से संबंधित। जितने भी अधिकारियों से संबंधित मामले होते हैं वो आते हैं ट्रिब्यूनल्स में। ठीक है, उसके बाद है भाग नंबर 15। भाग नंबर 15 किसके बारे में बात करता है, तो यहां पे लिखेंगे इलेक्शंस। भाग नंबर 15 या पार्ट 15 में आते हैं चुनाव। ठीक है, क्या आते हैं, चुनाव आते हैं। और ये आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल कवर करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये आर्टिकल कवर होते हैं इसमें 324 से 329 तक। ठीक है, अनुच्छेद 324 से 329 तक इसमें कवर होते हैं भाग नंबर 15 में। और किससे संबंधित है, इलेक्शन से। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि इलेक्शन जो है वो कौन से भाग में आते हैं, तो भाग नंबर 15। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट है भाग नंबर 16 पार्ट 16। ये किससे संबंधित है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। जितने भी क्लासेस हैं हमारे पास, जितने भी वर्ग हैं, जैसे कि हो गया ओबीसी आ गया हमारे पास, फिर एससी आ गया, एसटी आ गया, ईडब्ल्यूएस आ गया, ये सब, इन सब वर्गों के संबंधित भाग नंबर 16 बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 330 टू 342A अनुच्छेद 330 से लेकर 342 को कवर करता है भाग नंबर 16, जिसमें की बात करी गई है एससी की रिजर्वेशन की, जो कि 15% है, एसटी 7.5, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस 10%। ठीक है, ये आरक्षण के बारे में बात करता है और इस प्रकार से आरक्षण जो है वो इन वर्गों को दिए गए हैं। आगे बात करते हैं भाग नंबर 17 की, पार्ट 17। ये किससे संबंधित है, ऑफिशियल लैंग्वेज से, आधिकारिक भाषा से संबंधित है भाग नंबर 17। और ये आर्टिकल 343 से 351 को कवर करता है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। इसमें भी बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे कि चैप्टर 1 जो है वो लैंग्वेज ऑफ यूनियन यानी कि संघ की भाषा के बारे में बात करता है, आर्टिकल 343 344। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2 जो कि रीजनल लैंग्वेज को, क्षेत्रीय भाषा को के बारे में बात करता है, आर्टिकल 345 से 347। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा, अध्याय 3 में बोली गई है। कौन से भाग में, भाग नंबर 17 में, आर्टिकल 348 349, अनुच्छेद 348 349। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4 किसके बारे में बात करता है, स्पेशल डायरेक्टिव्स, विशेष निर्देश। ठीक है, और ये आर्टिकल 350 से 351, 350 351 को कवर करता है। कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, कौन से भाग का, भाग नंबर 17 का। ठीक है, आगे बात करते हैं भाग नंबर 18, भाग 18। ये किससे संबंधित है, इमरजेंसी प्रोविजन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी प्रोविजन से कौन सा भाग संबंधित है, भाग नंबर 18। इसमें बोला गया है आपातकालीन प्रावधानों के बारे में, जब भी आपातकाल लगेगा, कैसे लगेगा, किस तरह से लगेगा, क्या क्या वहां पे गतिविधियां होंगी, क्या नहीं होंगी, किन पर रोक लगाई जाएगी, ये सब बातें की गई हैं भाग नंबर 18 में, इमरजेंसी प्रोविजन। आर्टिकल 352 टू 360, अनुच्छेद 352 से 360 को कवर करता है। और जो हमारे पास इमरजेंसी प्रावधान है, आपातकालीन प्रावधान है, वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन जिसको हम बोलते हैं, और ये किसी स्टेट में लगता है। उसके बाद है 360, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जो कि अभी भारत में एक बार भी नहीं लगी है। अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, तो ये 3 बार लग चुकी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है, और ये जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, वो बहुत सारे स्टेटों में बहुत बार लग चुका है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले भाग की, भाग नंबर 19, पार्ट 19, भाग 19। ये किससे संबंधित है, मिसलेनियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के विविध, यानी कि बहुत सारी बातें जो भी मिक्स्ड बातें हैं वो यहाँ पे बात करी गई है उनके बारे में। आर्टिकल 361 टू 367 कवर होते हैं, अनुच्छेद 361 से 367 इसमें कवर होते हैं भाग नंबर 19 में। आगे हमारे पास भाग
20, भाग नंबर 20 पार्ट नंबर 20 किससे संबंधित है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कोई संशोधन करना है तो भाग नंबर 22 में ये बात कही गई है, और इसमें अनुच्छेद कौन सा कवर होता है? आर्टिकल 368, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 368। किससे संबंधित है? संविधान में कोई संशोधन करना है उससे संबंधित है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है, संविधान में संशोधन, और अनुच्छेद 368 में ये आता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास भाग 21 पार्ट नंबर 21। ये किससे संबंधित है? टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान। इनकी जैसे कि आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के लिए एक धारा लगाई गई थी 370 जो कि अब हटा दी गई है। तो वो जो धारा लगाई गई थी वो भाग नंबर 21 के अकॉर्डिंग लगाई गई थी। इनकी संविधान के भाग नंबर 21 में ये बोला गया है कि किसी विशेष राज्य के लिए, विशेष क्षेत्र के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं और वो प्रावधान अस्थायी होंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि उस स्टेट की, उस क्षेत्र की क्या कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे स्पेशल प्रावधान किए जाते हैं, विशेष प्रावधान किए जाते हैं। आर्टिकल 369 टू 392 कवर होते हैं, अनुच्छेद 369 से लेकर 392 जो है वो भाग नंबर 21 में आते हैं। आगे है पार्ट 22 भाग नंबर 22, भाग नंबर 22। तो देखो ये किससे संबंधित है? शॉर्ट लिस्ट, डेट ऑफ कमेंसमेंट, अथॉरिटी, टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, लघु शीर्षक, शॉर्ट टाइटल्स, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन पर लेख। तो हिंदी भाषा में क्या क्या होंगे, कौन कौन से जो टेक्स्ट हैं, ये पाठ हैं वो लिखे जाएंगे, और जो रीअपील है, रीअपील यानी कि निरसन होता है, रीअपील, उनके बारे में बताता है भाग नंबर 22। और ये आर्टिकल 393 से 395, अनुच्छेद 393 टू 395 को कवर करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे भाग। अब देखो दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि आपने बोला था कि आज तो कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमने सिर्फ 22 भागों के बारे में बात करी। तो देखो जैसे कि हमारे पास है भाग नंबर 4A, तो ये अलग जोड़ा गया। फिर उसके बाद है 9A 9B, ठीक है, ये भी। और उसके बाद हमने एक और देखा, कौन सा भाग था हमारे पास? यहाँ पे हम बात करेंगे, यस, ये देखो 14 के बारे में, 14 के बारे में, 14A। तो देखो ये 4 भाग जो हैं वो जोड़े गए, ठीक है, बाद में जोड़े गए। तो पहले कितने थे? 22 थे। उसके बाद ये जो 4 जो हैं वो जोड़े गए, +4 कितने हो गए? 26। अब देखो भाग नंबर 7 जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया, संविधान से हटा दिया गया। तो अगर हम -1 करेंगे तो कितने भाग है? 25। तो इस प्रकार हमारे कितने भाग हैं आज के समय में? 25 भाग हैं। तो ये जो एक हटाया गया, कौन सा था वो? 7वां भाग, 7th पार्ट, उसको हटा दिया गया। और 4 जो थे वो कौन कौन से जोड़े गए? एक तो है भाग नंबर 4 क, ठीक है, उसके बाद 9 क, 9 क, उसके बाद 9 ख जोड़ा गया था, 9B जिसको हम बोलेंगे, और 14 क। तो ये 4 जो हैं वो जोड़े गए हैं, और एक भाग नंबर 7 हटा दिया गया है। तो फिर कुल मिलाकर कितने हो गए? 25 हो गए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो कि पार्ट से संबंधित था, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान में आपने बातें याद रखनी है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के नोट भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, हम इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे, जिससे कि आपको आपके एग्जाम में बहुत सारी मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।